नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए अनेक लाभकारी सूचनाएं और शैक्षणिक सामग्री समय समय पर उपलब्ध कराता रहा हूं। लॉकडाउन से पूर्व की अवधि में भी मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को लेकर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए थे। और अभी वर्तमान समय में जब मध्य प्रदेश में ओपन बुक परीक्षा के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों और यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थियों, मैंने महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों की जो परीक्षा हो रही है उनसे संबंधित जितनी जानकारी हो सकती है वो सारी जानकारी को मैंने विद्यार्थियों तक सही सही स्वरूप में पहुंचाने का एक प्रयास किया है। और मध्य प्रदेश के कोने कोने से मेरे पास विद्यार्थियों के संदेश आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट्स आते हैं, मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है कि मैं एक सार्थक दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना संक्रमण के कारण हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व एक ऐसी परिस्थिति में उलझा हुआ है जहां स्थितियां कब सामान्य होगी कोई नहीं कह सकता। विशेषतः शिक्षा को लेकर हमारा भविष्य कब और कैसे किस प्रकार से होगा इस बारे में निश्चितता के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि विद्यालय या महाविद्यालय अपने पूर्ण स्वरूप में जैसा कि कोरोना संक्रमण के पूर्व हुआ करते थे वह परिस्थितियां कब आएंगी। हमें निसंदेह उन परिस्थितियों के आने तक न केवल इंतज़ार करना है अपितु हमारा शैक्षणिक नुकसान न हो, हमारे ज्ञान के विकास में जो बाधा है वो बाधाएं न आए, हमें उन्हें कम करना है। इन कड़ियों में या इन परिस्थितियों में एक शिक्षक के नाते मेरा भी यह दायित्व बनता है कि मेरे पास जो कुछ भी छोटा मोटा या प्रयास मैं कर सकता हूँ वो विद्यार्थियों के हित में और इस देश के हित में मैं करूँ। मुझे आपके साथ यह जानकारी साझा करते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि मैंने इस वर्ष लॉकडाउन के दौरान विश्व के प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा एक 10 सप्ताह का ऑनलाइन कोर्स लीडर्स ऑफ लर्निंग सफलता के साथ पूर्ण किया है। उस कोर्स के दौरान मैंने काफ़ी सारी ऐसी बातें सीखी जिनका उपयोग मैं अपने देश के विद्यार्थियों के हित में कर सकता हूं, जिनके माध्यम से मैं देश की शिक्षा प्रणाली में अपनी एक रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकता हूं। साथ ही साथ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, जिसे पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, कि एक महती योजना पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने 2 सप्ताह का FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित था, यह 2 सप्ताह का एक पाठ्यक्रम था। मैंने इस 2 सप्ताह के पाठ्यक्रम को भी पूर्ण किया है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से मैंने यह सीखा कि किस प्रकार आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके हम MOOCs को डिज़ाइन कर सकते हैं। MOOCs आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला है। मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज जो हर विद्यार्थी को उसकी सहजता के साथ उसकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हो जाते हैं। हमारे देश में एक चैनल है और एक पोर्टल है, स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा, और बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं। इन सभी का एक ही उद्देश्य है कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकों का उपयोग करते हुए शिक्षा को सर्वव्यापी और सर्वसुलभ बनाया जाए। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मैं भी लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ कि अपने विद्यार्थियों के हितों के लिए, उनके ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए, उनके पाठ्यक्रम की जो कहना चाहिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिलेबस हैं, उस सिलेबस के अनुसार मैं वीडियो का निर्माण कर सकूं। तो पूर्व में भी मैंने जो वीडियो बनाए हैं और भविष्य में भी मैं जो वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ साझा करूंगा, वे वीडियो विदाउट किसी कॉपीराइट्स के कोई भी शैक्षणिक संस्था अपने विद्यार्थियों के उपयोग के लिए निःशुल्क कर सकती है। और मेरे ये वीडियो मैं बिना किसी अन्य संस्था की आर्थिक सहायता से स्वयं के अपने खर्च से यह वीडियो तैयार करता हूँ। इस हेतु मैंने अपने पास आधुनिक संसाधन जुटाए हैं और एडिटिंग से लेकर निर्माण से लेकर मैं सारा कार्य मैं स्वयं ही देखता हूँ। तो इन वीडियोस को जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं या विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह
उपयोग करना चाहते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और इस देश के निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ही नहीं है, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता हासिल करना है। तो यह आत्मनिर्भरता शिक्षा के क्षेत्र में भी है। साथ ही साथ एक और नारा है वोकल टू लोकल, यानी स्थानीय को प्राथमिकता देना। तो स्थानीय को प्राथमिकता देने का यह उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होता है। मेरे जो भी पाठ्यक्रम होते हैं उनका जो स्तर है वह इस प्रकार का है कि एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से लेकर शहरी पृष्ठभूमि का विद्यार्थी भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। मेरे जितने भी शैक्षणिक वीडियोस होते हैं उनमें मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं द्विभाषा बायलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस प्रकार से समन्वय स्थापित करके सामग्री आप तक पहुंचाऊं ताकि चाहे हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हो या अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी हो उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। निकट भविष्य में मैं हायर सेकेंडरी स्तर पर कक्षा 11वीं और 12वीं के स्तर पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तथा स्नातक स्तर पर और परास्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर मैथमेटिक्स में जो विश्वविद्यालय का यूनिफाइड कोर्स का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के आधार पर स्वयं के डिज़ाइन किए गए मुक्स को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मेरे मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जो कंटेंट डेवलप किए जाएंगे वो स्वयं पोर्टल्स पर भी मैं उनके लिए भी एलिजिबल हो जाऊं, किंतु जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तब तक मेरे ये सारे पाठ्यक्रम आप तक YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचते रहेंगे। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे बड़ी बात है आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए, क्योंकि जब आप अपने कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे यह पता चल जाता है कि विद्यार्थियों को किस चैप्टर में किस टॉपिक में कहाँ पर किस प्रकार की समस्या आ रही है। तो आने वाले वीडियो में फिर मैं उसके अनुसार उसका समाधान करने का अपने स्तर पर प्रयास करता हूँ। आने वाले समय में मैं कक्षा 11वीं के लिए फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स डायमेंशनल एनालिसिस को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालने वाला हूं, क्योंकि पूरी फिजिक्स का यह आधार है। व्हाट इज़ द फिजिक्स, भौतिक क्या है, भौतिक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी मेरा एक वीडियो आने वाला है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड पीरियोडिसिटी और एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग्स जो है अगर किसी विद्यार्थी को एक बार समझ में आ जाता है तो फिर कहाँ उम्र उसे केमिस्ट्री से कभी डर नहीं लगता। यही बात गणित में भी लागू होती है। गणित में अगर हम बात करें अलजेब्रा की बात करें, अगर हम बात करें एनालिसिस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, तो ये गणित के वह अलग अलग विषय खंड हैं जिनमें विद्यार्थियों को सामान्य तौर पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों का जो पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम के अनुसार मैं वीडियोस बनाऊंगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की डिमांड्स पर उनको जिस चैप्टर्स में जिस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है वैसे भी मैं वीडियोस तैयार करूंगा। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में विशेष तौर पर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, सांख्यिकीय अभिरुचि, वर्बल एवं नॉन वर्बल रीजनिंग, साथ ही साथ करंट अफेयर्स और भारतीय संविधान व्यवस्था एवं भारतीय इतिहास आदि मेरा इन विषयों में काफ़ी रुचि कर रहा है और अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान मैंने इनका काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया। तो मेरे जो भी अनुभव हैं मैं चाहता हूं कि मेरे इन अनुभवों से मेरे देश के विद्यार्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, मैं अपने अनुभवों से इस देश की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं और एक शिक्षक के दायित्व को बहुत अच्छी भूमिका के साथ निर्वहन कर सकूं। ऐसा आशा और ऐसी उम्मीद के साथ मैं यही अनुरोध करता हूं कि वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माय चैनल, कमेंट्स आल्सो, ताकि आपको मैं और बेहतर शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करा सकूं। और मेरे ये सारे वीडियोस निःशुल्क है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान, किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थान मेरे इन वीडियोस का उपयोग अपने विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह हेतु कर सकती है। उसके लिए आपको मुझसे किसी भी प्रकार की लिखित परमिशंस की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि इन वीडियो का निर्माण मैं स्वयं अपने खर्च से करता हूं और बिना किसी संस्था की सहायता के निःशुल्क विद्यार्थियों के बीच यह सामग्री पहुंचाता हूं। तो मेरे इस छोटे से योगदान में आप भी अपना एक योगदान करिए और मेरी शैक्षणिक सामग्री यदि आपको अच्छी लगती है, मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया सोशल, उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इनको आप शेयर करें। थैंक यू।